तो नारायण जयराम जी की नारायण, तो जो अपने मन को वश में करके सत्संग करके शुद्ध अंतःकरण हो गया है, वह इन भूतों में भगवान को देखता है। हाँ नारायण। और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह भगवान में भूतों को देखता है। उसको भगवान नहीं दिखते, भूत दिखते हैं। मेरा तेरा, दोस्त दुश्मन, अच्छा बुरा, गोरा बद्दा, काला सफेद आदि दिखता है, ईश्वर नहीं दिखता। हाँ, तब तो कहा ने, ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो नारायण, मेरठ जिले में एक महात्मा थे, उन्होंने उर्दू में एक किताब लिखी थी सज्जनों, वो बहुत रोचक थी। उसमें यह लिखा था कि यह संसार क्या है, यह तो शंकर जी का महाशमशान चेत रहा है, और यह अद्वैत शमशान में जहां दूसरा कोई है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। शंकर जी ने ऐसी सब साधना की है नारायण। उद्धव जी कहते कि भगवान, तुम्हारे यथार्थ स्वरूप को ब्राह्मण माने ब्रह्म ज्ञानी, जो वेद के यथार्थ अभिप्राय को जानते हैं, वे भगवान की कैसी उपासना करते हैं? बोले कि यथार्थ रूप से तुम्हारी उपासना करते हैं। वे जानते हैं कि एक ही परमात्मा को इंद्र कहते हैं, मित्र कहते हैं, वरुण कहते हैं, अग्नि कहते हैं। वही राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है। उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। यथार्थ रूप से वेदांत तात्पर्य वेता ब्राह्मण गण सब रूपों में तुम्हारी उपासना करते हैं। देखो नारायण, हमारे घाट वाले बाबा ये छंद कई बार मुस्कुराते हुए बोलते थे। हाँ नारायण, परमेश्वर तू आप है, भावे मान न मान, 4 वेद 6 शास्त्र 8-10 कहत यो पुराण, 8-10 कहत यो पुराण, गीता में कृष्ण ने गायो, यही श्रेष्ठ उपदेश वशिष्ठ ने श्री राम को सुनायो। कह गिरधर कबीराय, उमा से कहे महेश्वर, तू भावे मान न मान, तू आप है परमेश्वर। हाँ नारायण, जब भूल जाता आपको तब ठोकरे खाता फिरे, ऊंचा चढ़े जन्मा करे, ऊंचा चढ़े नीचा गिरे जन्मा करे, फिर मरे। गुरु शास्त्र से पा ज्ञान मारे, रेख पर भी मेख है, भ्रम भेद मिट जाए भोला, एक का ही एक है। ये भ्रांति से मैं लड़का, मैं लड़की, मैं लंबा, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला। अरे नारायण नारायण, तू भूतों को ही देख रहा है यार। ये तो नारायण शरीर का वजन है, शरीर का नाम है, और शरीर के व्यवहार के लिए ये सब क्रिया है, मगर तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल के भर माया, स्वामी होके बना क्यों दास है, तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। देखो नारायण, सत्य बात है। मैंने आपको संगति व सत्संग में सुनाया ही है, और बता रहा हूं कि घाट वाले बाबा जिसका हम चित्र देख रहे हैं, नहला रहे हैं। आहा, मित्र लोग अपने आपस में पानी डाल रहे हैं, ये शरीर साबुन लगाता था, शरीर को मलता था, और फिर नहला रहे हैं। अरे नारायण, नहाते नहाते कह रहे थे, सपने में तूने गुरु देखा, दक्षिणा दी, मंत्र लिया, माला पहनाई, भेंट पूजा रखी, आंख खुली तो कुछ नहीं, ये भेंट पूजा, फूल माला आदि मंत्र आदि सब तू ही बना हुआ था, तेरी कल्पना थी। जागे तो एक ही एक, आप ही आप, किसकी माला किसका जाप, तू ही तो था। तो नारायण, मैंने कहा बाबा, आपको गुरु से बैर है क्या? जब देखो तब गुरु की काटते हो। तो कहते रहे कि देखो, बाहर के गुरु का काम है भीतर के गुरु को दिखाना। हाँ, तो क्योंकि सत गुरु, सत अस्तित्व तत्व ही जीव मात्रा का अपना आपा, वही गुरु अस्तित्व तत्व है। तो नारायण, उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, तुम्हारा यथार्थ रूप तो
ब्राह्मण माने ब्रह्मज्ञानी, जो वेद के यथार्थ अभिप्राय को जानते हैं। वे भगवान की जैसी उपासना करते हैं। आहा, उठते बैठते खाते पीते तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वास्तव में सत्य है, यथार्थ रूप से तुम्हारी उपासना करते हैं। वे जानते हैं कि एक ही परमात्मा को इंद्र कहते हैं, मित्र कहते हैं, वरुण कहते हैं, अग्नि कहते हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही शिव है। उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। यथार्थ रूप से वेदांत तात्पर्य वेता ब्राह्मण गण सब रूपों में आपकी उपासना करते हैं। ऋषियों के बहुत सारे भेद होते हैं। एक ब्रह्म ऋषि होते हैं, एक राज ऋषि होते हैं, एक देव ऋषि होते हैं और एक परम ऋषि होते हैं। विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि होने के लिए नारायण तपस्या की थी, तो कितने कितने हजार वर्ष तपस्या करने के बाद तब ब्रह्मा उनको कहते थे राज ऋषि। अरे राम 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 राम, हम राज ऋषि होना नहीं चाहते हैं। तो प्राचीन काल में ऋषि शब्द का व्यवहार मंत्र द्वारा दृष्टा होते था। हाँ, जो मंत्रों का सृष्टा होता है वही ऋषि थे। विश्वामित्र के लिए ऋषि शब्द का व्यवहार तो होना ही था, क्योंकि गायत्री मंत्र के दृष्टा थे। उन्होंने गायत्री मंत्र से सिद्धि की थी। जो चीज पहले से मौजूद हो लेकिन लोगों को मालूम न हो और ध्यान करने से, समाधि से अपने अंतःकरण में ऐसी योग्यता आ जाए कि वह वस्तु दिखने लग जाए, तो वेद मंत्रों के जितने दृष्टा हैं उनको ऋषि बोलते हैं। उनमें सनकादि परम ऋषि है, नारद देव ऋषि हैं, वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, जनक आदि राज ऋषि है। तो नारायण उद्धव जी कहते हैं कि परम ऋषि लोग जिस जिस भाव से, जिस जिस वस्तु से बड़ी भक्ति के साथ भगवान की आराधना करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, उसको आप मुझसे कहिए, मुझसे बताइए, यह प्रश्न कर रहे हैं उद्धव जी। तो सज्जनों, सामान्य रूप से परमात्मा सब जगह है, लेकिन जिन जिन भावों से, जिन जिन पदार्थों से उपासना की निर्मलता के कारण जहां बुद्धि शुद्ध हुई वहां ज्ञान के रूप में प्रकट हुए, और जहां मन शुद्ध हुआ कि प्रेम के रूप से प्रकट हुए, जहां चरित्र शुद्ध हुआ तो सज्जनों धर्म के रूप से प्रकट हुए, जहां द्रव्य शुद्ध हुआ और पारद के रूप से प्रकट हुए। हाँ नारायण, अतः वहां उपासना के लिए महात्मा लोग उस वस्तु का आदर करते हैं। जिसका जीवन निर्मल हो गया उसका आदर करते हैं, जिसका मन बुद्धि निर्मल हो गए उसका आदर करते हैं। तो महात्मा लोग विभूति उपासना इस प्रकार करते हैं। नारायण, उपासना माने जो वस्तु शुद्ध दिखती है उसके पास जाकर बैठ गए। उपासना, उसके पास अपना आसन लगाना। हाँ नारायण, उपासना आवता आसना माना ऊपर उनके बगल बैठना, उसके पास जाकर बैठ गए और संसिद्धि मिल गई। अर्थात क्या हुआ कि गंगा किनारे जाकर बैठे, गंगा का दर्शन कर रहे हैं, मन शांत हुआ और समाधि लग गई। अब महात्माओं के मन में यह प्रेरणा हुई कि भाई गंगा जी के किनारे बैठने से समाधि लगती है। अतः जहां भगवान की कुछ विशेष विभूति है सो उपासना माने पास, और आसीन माने बैठना, माने पास बैठना, जिसके पास बैठने से चित्त में निर्मलता आवे, शांति आवे, ईश्वर की विशेष शक्ति का आविर्भाव हो, उसी को सज्जनों विभूति बोलते हैं, उसी को उपासना बोलते हैं। देखो नारायण, नर्मदा किनारे भी ये शरीर जाता है और यहाँ गंगा किनारे भी ऐसे ऐसे स्थान, ऐसी सी जगह, ऐसे समय के अनुसार बैठते हैं तो नारायण मन अपने आप शांत हो जाता है। हाँ,
ज्यादा कोशिश नहीं करती, संकल्प विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। ये शरीर ने नर्मदा किनारे कई बार, सैकड़ों बार ये अनुभव किया। अपना नित्य नियम करने के लिए नर्मदा किनारे जा रहा हूँ, ये शरीर चल रहा है। रास्ते में चलते चलते नारायण ऐसी हो जावे कि बस बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से तट पे जाना होवे नारायण, वहीं बैठने की मन हो जावे तो वही बैठ जावे और शांत हो जाए। माउंट आबू की गुफाओं में भी ये शरीर रहा था। ये 1984 से पहले की बात है। तो नारायण चलते चलते इसी जगह आवे कि कहाँ के वहां का वाइब्रेशन होता है, खींचता है अपने मन को, अपने चित्त को खींचते हैं। हाँ नारायण, जैसे देखो ना, अपने चलते चलते किसी आग पे पांव आ जाए तो जल गए, यहाँ कोई अंगारा पड़ा हुआ है। इसी तरह नारायण कोई विशेष जगह ऐसी होती है, वो रिचार्ज की हुई जगह होती है, तो वहां बैठने से ही मन शांत हो जाता है, ध्यान समाधि लग जाती है। नारायण ये शरीर ने इस महापुरुषों के दर्शन से, उनके संग से सैकड़ों बार अनुभव किया। तो भगवान कहते हैं उपासना। उद्धव जी कहते हैं महाराज आपकी उपासना, आपके पास बैठने से नारायण हमारा चित्त शांत हो जाता है। तो सज्जनों,